रात के अंधेरे में अचानक छत टूट गई और एक आदमी घर के अंदर आ गिरा। लड़की ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन पीछे से एक और आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था जिस औरत को वो शिकार समझ रहे थे वो खुद मौत से ज्यादा खतरनाक थी। समुद्र के गहरे पानी के अंदर एक बड़ा जहाज आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक अंधेरे से समुद्री लुटेरे निकल आते हैं। कुछ ही पलों में जहाज पर खूनी हमला शुरू हो जाता है। तलवारों और गोलियों की आवाज के बीच लुटेरे बेरहमी से कई मासूम लोगों को मार देते हैं। इस जहाज का कैप्टन था बोर्डन। जैसे ही उसे हमले का पता चलता है वो अपना सोना लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुटेरे असल में उसी को पकड़ने आए थे। वो उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है कैप्टन कॉनर की, जो इन सब लुटेरों का खतरनाक सरदार है। कॉनर बोर्डन को एक सोने का बिस्किट दिखाता और ठंडी आवाज में पूछता है, ये सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस पर मेरी मोहर लगी है, इसका मतलब ये मेरा खजाना है। लेकिन बोर्डन अपना मुंह नहीं खोलता। चाहे जितना भी दबाव डालो वो एक लफ्ज नहीं बोलता। कॉनर को हर हाल में अपना खजाना चाहिए था। तलाशी के दौरान उन्हें बोर्डन के जहाज में एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे पता चल जाता है कि वो किस आइलैंड से आया था। सीन कट होता है और 6 दिन बाद हमें केमन ब्रेक नाम का एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। यहाँ रहती है आइसल नाम की एक औरत। वो समुद्र की तरफ खड़ी दूर तक देख रही होती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके पति को गए लगभग 70 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। आइसल का एक बेटा है आइसैक और उसकी एक छोटी बहन एलिजाबेथ भी उनके साथ रहती है। आइसैक के पैरों में प्रॉब्लम है, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पाता। एक दिन आइसैक अपनी माँ से पूछता है, पापा कब वापस आएंगे? उन्हें गए बहुत दिन हो गए। आइसल हल्का सा मुस्कुराकर उसका ध्यान हटा देती है। वो कहती है, तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा हमेशा लेट आते हैं। वो तो शादी में भी लेट आए थे। फिक्र मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इसी बीच हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ वेस्टन नाम के लड़के से चोरी छिपे प्यार करती है। उसकी बहन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं। दोनों चुपके मिलते हैं और बातों बातों में पता चलता है कि वो दोनों आइलैंड से भागने का प्लान बना रहे हैं। एलिजाबेथ वेस्टन के साथ भागने को भी तैयार हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी बहन वहाँ आती नजर आती है, तो एलिजाबेथ जल्दी से वेस्टन को छुपा देती है। आइसल को थोड़ा सा शक जरूर होता है, लेकिन उसे पूरी सच्चाई पता नहीं चलती। उस दिन आइसैक का बर्थडे भी होता है। रात को सब मिलकर उसका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर आइसल उसे सुलाने के लिए कमरे में ले जाती है, लेकिन उसी रात एलिजाबेथ चुपके से भागने का फैसला कर लेती है। वो अपनी बहन के लिए एक लेटर लिखती है और चुपके से घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ वेस्टन उस जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है जहाँ दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक वहाँ स्काउट नाम का आदमी अपने 2 लोगों के साथ आ जाता है। वेस्टन के साथ क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता। रात के अंधेरे में एलिजाबेथ घर से निकलने से पहले अपने भतीजे आइसैक को एक नजर देखती है। लेटर टेबल पर रखकर चुपके से निकल जाती है। कुछ देर बाद आइसल की आंख अचानक खुल जाती है क्योंकि उसे बॉटल्स की हल्की सी खनक सुनाई देती है, जैसे कोई गेट खोल रहा हो। वो तुरंत एलिजाबेथ के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। फिर जब आइसल खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक अनजान शख्स घर की तरफ आता हुआ नजर आता है। तब उसे समझ आ जाता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो तुरंत दरवाजा लॉक करती है और अपने बेटे के कमरे में दौड़ती है। आइसैक को उठाकर घर के नीचे एक छोटे से बेसमेंट में छिपा देती है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठप ठप होने लगती है। आइसल अपनी गन पकड़कर तैयार हो जाती है। जैसे ही एक आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, आइसल बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसे गोली मार देती है, लेकिन अगले ही पल पीछे से दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ स्काउट आता है। वो आइसल को एक सोने का बिस्किट दिखाता है और पूछता है, खजाना कहाँ है? आइसल सीधा जवाब देती है, मुझे नहीं पता तुम किस खजाने की बात कर रहे हो। स्काउट ठंडी आवाज में अपने आदमियों से कहता है, इसे थोड़ा और दर्द दो, सब याद आ जाएगा। सुबह होती है। एलिजाबेथ उस जगह पर पहुंचती है जहां वेस्टन ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वेस्टन की लाश वहां पड़ी होती है। इसी वक्त कैप्टन कॉनर भी अपने ढेर सारे आदमियों के साथ आइलैंड पर पहुंच चुका था। जल्द ही आइलैंड के लोगों को पता चल जाता है कि उन पर हमला होने वाला है। सब अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। औरतों और बच्चों को चर्च में छिपा दिया जाता है, लेकिन जब लुटेरे हमला करते हैं तो आइलैंड के लोग हैरान रह जाते हैं। उनके पास ऐसे हथियार थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। दूर से ही बंदूकों की बारिश होने लगती है और कई लोग वहीं गिरकर मर जाते हैं। एलिजाबेथ भी वहां पहुंचकर ये सब देख लेती है और डर के मारे चुप जाती है। वैसे सच ये था कि कॉनर के साथ आए ज्यादातर लोग असल में सिर्फ लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की परवाह थी। कॉनर ने सबको सोने का लालच देकर यहाँ लाया था। वो लोग गांव के मुखिया को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, बोर्डन का घर कहाँ है? उसकी बीवी कहाँ है? मुखिया उन्हें जवाब देता है, वो सिर्फ एक मछुआरे की बीवी है और तुम उसके लिए पूरी फौज लेकर आए हो। कॉनर ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें अभी तक उसकी असली सच्चाई नहीं पता। मुखिया फिर भी कुछ नहीं बताता और गुस्से में आकर कॉनर उसे बारूद से उड़ा देता है। इसी बीच स्काउट वापस आता है और कहता है, तुम्हारी शिकारी अब हमारे आदमियों के कब्जे में है। लेकिन स्काउट को पता नहीं था कि आइसल कोई आम औरत नहीं थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो पल भर में दोनों आदमियों पर टूट पड़ती है। पुराने खतरनाक अंदाज में वो उन्हें इतना मारती है कि दोनों हार मान जाते हैं। वो एक को खत्म कर देती है, दूसरा उस पर हमला करता है, लेकिन आइसल उसे भी बेरहमी से मार देती है। गुस्से में वो उसे मारते ही चली जा रही थी, जबकि वो पहले ही मर चुका था। फिर वो तुरंत बेसमेंट में जाकर अपने बेटे आइसैक को बाहर निकालती है और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहती है,
फिक्र मत करो, सब ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी चर्च के फादर वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि आइलैंड के कई लोग मर चुके हैं और हमलावर उसे ढूंढते हुए वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही आइसेल समझ जाती है मौत का असली खेल अब शुरू होने वाला है। वो कहती है मुझे अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फादर कहते हैं तुम नहीं जा सकती, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। आइसेल गहरी सांस लेती है और कहती है ठीक है, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को यहाँ से ले जाना होगा। तभी टेबल पर एलिजाबेथ का लेटर मिलता है और सबको पता चल जाता है कि वो वेस्टन के साथ भाग रही थी। आइसेल अपने बेटे को व्हील चेयर पर बिठाती है और फादर से कहती है तुम इसे लेकर जंगल की तरफ जाओ, मैं अपनी बहन को ढूंढकर तुमसे वहां मिलूंगी। फिर वो उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जहां एलिजाबेथ और वेस्टन मिलने वाले थे। इसी दौरान एलिजाबेथ भी डर के मारे भागते हुए घर की तरफ आ रही होती है और अच्छी बात ये होती है कि आइसेल उसे रास्ते में ही मिल जाती है। एलिजाबेथ रोककर बताती है उन लोगों ने वेस्टन को मार दिया। आइसेल उसे संभालती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उधर कैप्टन कॉनर अपने आदमियों के साथ आइसेल के घर पहुंच चुका होता है। वो हर जगह खजाना ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहां व्हीलचेयर के निशान जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। कॉनर मुस्कुराता है और कहता है इसका एक बेटा है जो चल नहीं सकता, जंगल में दूर तक नहीं जा पाएंगे, उनका पीछा करो। और अब शिकार शुरू हो चुका था। जंगल के अंदर फादर आइजैक की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में व्हीलचेयर एक गड्ढे में फंस जाती है। तब आइजैक खुद व्हीलचेयर से उतरता है और दर्द भरे पैरों के साथ खड़ा हो जाता है और फिर वो लोग आगे का सफर पैदल शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल से एक आवाज सुनाई देती है। ये एसल की आवाज थी। वो अपनी बहन एलिजाबेथ और बेटे आइजैक के साथ वहां तक पहुंच चुकी थी। उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। उसके बाद वो लोग इस जगह से बहुत दूर चले जाते। एसल ने पहले से ही वहां एक छोटी सी लकड़ी की बोट छुपा रखी थी। तीनों उस बोट की मदद से नदी पार करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कॉनर अपने आदमियों के साथ जंगल में उन्हें ढूंढ रहा था। तभी उसे जमीन पर व्हीलचेयर मिल जाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। एसल नदी पार कर चुकी थी, लेकिन आखिर में फादर रह गए थे। इसी वक्त कॉनर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और फादर फंस जाते हैं। एसल मजबूरन अपनी बहन और बेटे को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। कॉनर गुस्से में अपने आदमियों को नदी पार करने का हुक्म देता है। जैसे ही वो पानी में उतरते हैं, अचानक नदी के अंदर से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उन पर टूट पड़ता है। कुछ पायरेट्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। उधर एसल अपनी बहन और बेटे से कहती है तुम दोनों जाओ और किसी सेफ जगह पर छुप जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। उसका रुकना जरूरी था क्योंकि कुछ पायरेट्स नदी पार करके जंगल में आ चुके थे और हर तरफ उन्हें ढूंढ रहे थे। जंगल के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एसल अचानक उन पर हमला करती है। वो एक एक करके सबको खत्म कर देती है। जो पायरेट्स जंगल में घुसे थे वो सब उसके हाथों मर चुके थे। तभी अंधेरे से कॉनर की आवाज गूंजती है। वो कहता है बहुत हो गया ये पकड़म पकड़ाई का खेल, अब बस मेरी बात सुनो। अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो रात को सोना लेकर अपने घर आ जाना। तुम मुझे मेरा खजाना दोगी और बदले में मैं तुम्हारा पति वापस दे दूंगा। अगर नहीं आई तो मैं उसे मार दूंगा। एसल जोर से चीखकर जवाब देती है, जो पुराने समुद्री कैप्टन्स की लैंग्वेज थी। इसका मतलब था हाँ। उसके बाद वो एलिजाबेथ और आइजैक को लेकर एक सीक्रेट केव में जाती है। इस केव के बारे में सिर्फ उसे ही पता था। सालों से ये जगह छुपी हुई थी और एसल अपनी सारी कीमती चीजें यहीं छुपा कर रखती थी। अंदर जाते ही एलिजाबेथ हैरान होकर पूछती है तुम आखिर हो कौन? तुम इतनी आसानी से इतने लोगों को कैसे मार रही थी? एसल गहरी सांस लेती है और सच बता देती है। वो कहती है एक वक्त था जब मैं खुद एक जहाज की कैप्टन थी, लेकिन एक दिन समुंदर में कॉनर और उसके पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया। मैं तब बहुत छोटी थी। उसने मेरे सारे लोगों को मार दिया, लेकिन मुझे जिंदा अपने साथ ले गया। उसने मुझे पायरेट्स के गैंग में शामिल कर लिया और मुझे भी एक खतरनाक फाइटर बना दिया। मैं उन्हीं के बीच पली बढ़ी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात बोडान से हुई। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इस आइलैंड पर एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अब ये लोग उस सोने के पीछे आए हैं जो असल में हमारी विरासत है और लालची लोग बिना इसे लिए कभी नहीं जाएंगे। इसलिए एसल प्लान बनाती है। वो अपने पुराने हथियार निकालती है और सब कुछ तैयार करती है, क्योंकि रात होने से पहले उसे सोना लेकर जाना था और अपने पति को बचाना भी था। वो आइजैक को एक बोट दिखाती है और कहती है अगर मैं वापस ना आऊं तो एलिजाबेथ के साथ इस बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाना। एसल उसे तसल्ली देती है मैं जरूर वापस आऊंगी। उधर पायरेट्स बोडान को उसके ही घर पर ले आते हैं। घर के बाहर इतना सारा खून देखकर वो डर जाता है और सब एसल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एसल इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सीधा सामने से आए। वो एक सीक्रेट टनल के
के थ्रू घर के पास पहुंचती है और चुपके चुपके एक एक पायरेट को खत्म करने लगती है। इस तरह वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है जहां उसका पति बंधा हुआ था। बोडान अपनी बीवी को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। वो बताता है कि उसने केव से सोने का बिस्किट इसलिए लिया था क्योंकि एक डॉक्टर था जो आइजैक को ठीक कर सकता था, लेकिन उस सोने की वजह से ये सब मुसीबत शुरू हो गई। एसल उसे तसल्ली देती है, सब ठीक हो जाएगा। तभी कॉनर वहां आ जाता है और बाहर एसल पायरेट्स का ध्यान भटकाने लगती है। वो कहती है, मैं तुम्हारा सोना लेकर आई हूँ, मुझे मेरा पति चाहिए। पायरेट्स को यकीन नहीं होता तो वो उन्हें सोना दिखा देती है। सोना देखकर वो बोडान को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कॉनर धोखा दे देता है। उसने एक आदमी को पेड़ पर छुपा रखा था। मौका मिलते ही वो बोडान पर गोली चला देता है। गोली उसे छूकर निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एसिल भी फायरिंग करने लगती है। गोलियां, चीखें और अंधेरा, पूरा जंगल जंग का मैदान बन जाता है। आखिर में कॉनर बोडान को मार देता है और एसिल की आंखों के सामने उसका पति दम तोड़ देता है। गुस्से और दर्द से पागल होकर एसिल बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और टनल के थ्रू बचकर निकल जाती है। ब्लास्ट में कई पायरेट्स मर जाते हैं, लेकिन कॉनर अब भी जिंदा था और बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। खून के निशान देखकर वो टनल तक पहुंच जाते हैं। उधर एसिल भी तैयार थी। उसने हर जगह बारूद और ट्रैप्स लगा दिए थे। वो जानती थी अब ये खेल सिर्फ एक ही तरीके से खत्म होगा, या तो कॉनर मरेगा या फिर एसिल। जैसे ही पायरेट्स टनल में घुसते हैं, एसिल अंधेरे से उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। एक एक करके कई लोग मर जाते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ और आइजैक वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्काउट उन्हें पकड़ लेता है। आइजैक हिम्मत दिखाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे एलिजाबेथ को भागने का मौका मिल जाता है। आखिर में कॉनर और एसिल आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। कॉनर एसिल को बुरी तरह जख्मी कर देता है और कहता है, हार मान लो, लेकिन एसिल हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने पति की तरह लड़ते लड़ते मरना चाहती थी। जैसे ही कॉनर उसे मारने वाला होता है, पीछे से एलिजाबेथ गोली चला देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एसिल खड़ी होती है और कॉनर पर आखिरी वार कर देती है। इस बार कॉनर बच नहीं पाता और वहीं मर जाता है, लेकिन एसिल भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और जमीन पर गिर पड़ती है। इसी वक्त आइजैक बोट लेकर वहां पहुंचता है और तब पता चलता है कि असली सोना उसी बोट में छुपाया गया था। एसिल ने सबको बेवकूफ बना दिया था और इसी के साथ हिम्मत से भरी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।